एवरीवन, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सीटेट फरवरी 2026 के लिए हिंदी के पैराग्राफ सॉल्व करेंगे। गद्यांश पद्यांश है जो पेपर में हमेशा 5 नंबर के गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ से आज स्टार्ट करेंगे। पहले गद्यांश सॉल्व करते हैं। गद्यांश को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। गद्यांश पहले पढ़ते हैं। गद्यांश में क्या पूछा गया है, क्या है गद्यांश पूरा। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा है। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में काफ़ी पानी रहने के कारण लंदन विशाल बंदरगाह। एग्जाम में पेपर सॉल्व करते समय पहले पैराग्राफ को एक बार पहले रीड कर लें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे आसानी हो जाती है। अगर हम एक बार गद्यांश को पढ़े रहेंगे, थोड़ा दिमाग में रहता है, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। नहीं तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर गद्यांश पढ़ेंगे, इससे बहुत टाइम लग जाता है। पहले हम गद्यांश को पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करें। कहाँ तक पहुँचे थे। लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहाँ रोज़ सैकड़ों जहाज आते जाते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। किसका जंगल? मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं का माल जाता है और वहाँ से आता है। लंदन और इंग्लिस्तान को भोजन सामग्री का बहुत भाग इसी बंदरगाह पर पहुँचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राहि मच जाए। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है, उससे दुनिया में कोई भी राजशक्ति समुद्री युद्ध का टक्कर नहीं दे सकता। चल देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें बंदरगाह के बारे में डिटेल दिया गया है। बंदरगाह के बारे में पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, त्राहि मच जाने का अर्थ क्या है। त्राहि मच जाने का अर्थ क्या है? हल्ला मच जाना, हल्ला गुल्ला आरंभ होना, शोर शराबा होना, हाहाकार मच जाना। त्राहि का मतलब क्या है? त्राहि का मतलब क्या है? चलो पैराग्राफ में देखते हैं त्राहि का मतलब क्या है। पैराग्राफ में देखते हैं त्राहि कहाँ दिया गया। पहले देखेंगे त्राहि कहाँ दिया है, फिर उसके बाद लंदन के टेम्स के किनारे पानी गहरा, समुद्र के टेम्स की नदी त्राहि दिशाओं के मल जाता है। लंदन के इंग्लिस्तान के भोजन आना जाना बंद हो। इस देश में त्राहि यहाँ दिया गया। कहाँ दिया गया है? त्राहि मच जाता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए, यदि एक सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो देश में क्या हो जाता है? त्राहि मच जाता है। त्राहि मच जाना मतलब त्राहि मतलब ना हल्ला मच जाना होगा, ये भी गलत लग रहा है। हल्ला गुल्ला आरंभ हो जाना, ये भी सही नहीं है। शोर शराबा मच जाना, ये भी नहीं। क्या सबसे अच्छा बैठ रहा है? हाहाकार मच जाना। क्या? हाहाकार मच जाना, यही सही हो जाएगा। फोर सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। हाहाकार मच जाना। त्राहि का मतलब हो जाएगा हाहाकार मच जाना। और अगला देखते हैं, लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? समुद्री तट पर, काफ़ी गहरे पानी पर, जहाज़ों के जंगल में, नदी के तट पर। लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? चलो पैराग्राफ में देखते हैं। लंदन शहर नदी कौन से नदी पर है? टेम्स नदी के किनारे पर बसा है। कौन से नदी के किनारे पर? टेम्स नदी पर किनारे पता है, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा है। जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा है, किसका विशेषता बता रही है? टेम्स नदी की विशेषता बता रही है। क्या बता रही है? टेम्स नदी की विशेषता बता रही है। लंदन किसके किनारे प्रसिद्ध है? नदी के किनारे। टेम्स तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, नदी दिया है, नदी के किनारे। लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? नदी के तट पर। टेम्स नदी था, कौन सा? टेम्स नदी था। टेम्स ऑप्शन में है नहीं, तो टेम्स नदी के तट पर। कौन सा? टेम्स नदी के तट पर। समुद्री तट पर होगा नहीं, काफ़ी गहरे पानी में, ये भी कोई आंसर नहीं। जहाज़ों के जंगल में, ये भी नहीं सही है। चौथा सही है, नदी के तट पर, टेम्स नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है। मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का अभिप्राय क्या है? पहला है, मस्तूलों की पत्तियां, असंख्य मस्तूलों का आकर्षण दृश्य, मस्तूलों का बहार।
मस्तूलों का जंगल, किसका? मस्तूलों का जंगल। लेखक का अभिप्राय क्या है इससे? चलो एक बार पैराग्राफ में देखते हैं इसका मतलब क्या है। इससे पहले देखते हैं मस्तूल कहाँ लिखा गया है। जंगल के विशाल बंदरगाह भी है जहाँ वहाँ रोज आते जाते दूर देखने पर टेम्स, यहाँ लिखा गया है। नदी के ऊपर मस्तूलों का लंदन मालूम होता है। नदी के ऊपर मस्तूलों का लंबा जंगल मालूम होता है। इसका अर्थ देखते हैं। वहाँ रोज सैकड़ों जहाज आते जाते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। इसका मस्तूलों का मतलब हो जाए मस्तूलों की पत्तियां, ये भी आंसर नहीं है, ये ठीक नहीं। असंख्य मस्तूल, ये भी सही नहीं बैठ रहा है। और मस्तूलों का आकर्षण दृश्य, ये भी सही नहीं। मस्तूलों की बहार, मस्तूलों की बहार, इसमें कौन सा सही ऑप्शन बैठ रहा है? मस्तूलों का जंगल, असंख्य मस्तूल। कौन सा? असंख्य मस्तूल। इसमें कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी, असंख्य मस्तूल। मस्तूलों का जंगल मतलब असंख्य मस्तूल। लेखक का अभिप्राय यही है, असंख्य मस्तूल। और अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली है? ब्रिटिश साम्राज्य अपनी नाविक कितनी शक्ति क्यों बना ली है? कोई शत्रु इसे गहरा ना हो सके, कोई लंदन पर आक्रमण ना कर सके, कोई इसके जहाज़ों का आना जाना रोक सके और लंदन शहर का कोई क्षति ना पहुंचा सके। ब्रिटिश समाज ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली है? देखते हैं पैराग्राफ, इसका आंसर क्या होगा। पैराग्राफ के लास्ट में देख लेते हैं। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है, उससे दुनिया में कोई राज्य शक्ति समुद्री युद्ध से टक्कर नहीं ले सकती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि उससे दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति समुद्री युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती है। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका सटीक आंसर कौन सा बैठ रहा है? बी, कोई लंदन पर आक्रमण ना कर सके। कोई लंदन पर आक्रमण ना कर सके, यही सटीक आंसर बैठ रहा है। इसलिए नाविक शक्ति को प्रबल बना ली है, नाविक शक्तियों को प्रबल बना ली है। और अगला क्वेश्चन है, टक्कर लेने का अर्थ क्या है? टक्कर लेने का अर्थ है तुलना करना, मुकाबला करना, टकराना, लोहा मारना। टक्कर लेने का मतलब आप लोग को पता ही होगा है, किसी से मुकाबला करना, उसके मुकाबले कोई ना हो। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? मुकाबला करना। टक्कर लेने का अर्थ मतलब हो जाएगा मुकाबला करना। ना तुलना करना होगा, ना टकराना होगा, ना लोहा मनाना होगा। कौन सा हो जाएगा सटीक आंसर? मुकाबला करना। अब क्वेश्चन देख लेते हैं 91 से 95 तक। निम्नलिखित दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए शब्द में उपर्युक्त शब्द को चुनिए। 91 से 95 तक क्वेश्चन में उपर्युक्त शब्द चुनना है। जो खाली स्थान दिया गया है उसको भरना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्वत की चोटी पर पहुंचने में असफल रमेश ने अपनी ओर से प्रयास किया। पर्वत की चोटी पर पहुंचने में असफल रमेश ने अपनी ओर प्रयास किया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यथासंभव, यथाशक्ति, यथामान्य, यथायोग्य। यथासंभव, यथाशीघ्र, यथामान्य, यथायोग्य। इसमें से कौन सही हो जाएगा? पर्वत की चोटी पर पहुंचने में असफल रमेश, वो असफल रमेश था, अपनी तरफ से पूरी प्रयास किया। कितनी प्रयास किया? यथासंभव प्रयास किया। क्या किया? यथासंभव प्रयास किया। यथामान्य ये भी गलत हो जाएगा, यथायोग्य ये भी गलत हो जाएगा, यथाशीघ्र ये भी गलत हो जाएगा। इसमें कौन सही हो जाएगा? यथासंभव प्रयास किया उसने। पर्वत की चोटी पर पहुंचने के लिए उसने यथासंभव प्रयास किया। और अगला क्वेश्चन है, हरिजन बस्ती में भाषण करते हुए गांधी जी ने बताया कि मानव गुणों में एक महान गुण है। हरिजन बस्ती में भाषण देते हुए गांधी ने क्या बताया? मानव गुणों के बारे में एक महान गुण होता है। कौन सा महान गुण होता है? पहला है उदारतापन, उदारतावान, उदारता, उदारनिष्ठ। इसमें कौन सही हो जाएगा? मानव के गुणों में क्या होना चाहिए? उदारता। क्या होनी चाहिए? उदारता। मानव के गुणों में क्या होनी चाहिए? उदारता एक महान गुण है। इसमें कौन सही हो जाएगा? सी। कौन सही हो जाएगा? सी।
कौन सा? सी। और अगला क्वेश्चन है, कार चलाने से पूर्व सौरभ के पिताजी ने उसे सावधानी बरतने के लिए कहा। सौरभ के पिताजी ने उसे सावधानी बरतने के लिए क्या परामर्श मतलब क्या दिया? परामर्श दिया कि दीक्षा दिया कि शिक्षा दिया कि प्रशिक्षण दिया? कार चलाने से पूर्व सौरभ के पिता ने उसे सावधानी बरतने का परामर्श दिया कि दीक्षा दिया कि शिक्षा दिया कि प्रशिक्षण दिया? इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी। सौरभ के पिता ने सावधानी बरतते का प्रशिक्षण दिया। क्या दिया? प्रशिक्षण। क्या दिया? प्रशिक्षण दिया। कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, जो लोग सेवारत हैं उन्हें अपना आवेदन पत्र उचित से भेजना होगा। जो लोग सेवारत हैं उन्हें अपना आवेदन पत्र उचित से भेजना होगा। इसमें क्या सही हो जाएगा? उचित से भेजना, उचित प्रकार से भेजना होगा, उचित माध्यम से भेजना होगा, उचित अधिकारी से भेजना होगा, उचित विचार से भेजना होगा। इसमें सटीक आंसर कौन सा बैठ रहा है? उचित से प्रकार कि माध्यम कि अधिकारी कि विचार? इसमें से कौन सा सटीक आंसर बैठ रहा है? इसमें बी, उचित माध्यम से भेजना होगा। कौन सा? उचित माध्यम से। उचित माध्यम से भेजना होगा आवेदन पत्र, उचित माध्यम से। अभी हम किसी को आवेदन पत्र भेजते हैं, किसी माध्यम के द्वारा भेजते हैं, उसी माध्यम का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। उचित शब्द के बाद उचित माध्यम से भेजना होगा। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मानसी के 5वें जन्म दिवस पर उसके बाबा ने उसे क्या दिया? मानसी के 5वें जन्मदिवस पर उसके बाबा ने क्या दिया? धन्यवाद दिया, उसे आशीर्वाद दिया कि साधुवाद दिया, मुबारकबाद दिया? मानसी के बाबा ने उसे क्या दिया? धन्यवाद दिया कि आशीर्वाद दिया कि साधुवाद दिया कि मुबारकबाद दिया? इसमें से कौन सा सटीक आंसर बैठ रहा है? इसमें आशीर्वाद दिया। बाबा ने क्या दिया? आशीर्वाद दिया। मानसी को क्या दिया? आशीर्वाद दिया। क्या दिया? आशीर्वाद दिया। यही सटीक आंसर बैठ रहा है। बाबा ने मानसी को आशीर्वाद दिया। और थोड़ा मुहावरे के क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। मुहावरा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी रहे हैं और वीडियो पे बने रहें। और देखते हैं मुहावरा, साग सब्ज बाग दिखाना मतलब इसका हो गया असमंजस की स्थिति, झूठी आशा देना, सब्जी का बगीचा दिखाना, झूठ बोलना। अगला क्वेश्चन है, असमंजस की स्थिति, झूठी आशा देना, सब्जी का बगीचा दिखाना, झूठ बोलना। सब्ज बाग का विलोम क्या है? मुहावरा, सब्ज बाग का मुहावरा क्या होगा? असमंजस की स्थिति, झूठी आशा देना, सब्जी का बगीचा दिखाना, झूठ बोलना। सब्ज बाग का क्या होगा मुहावरा? इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। सब्ज बाग दिखाना मतलब झूठी आशा देना। सब्ज बाग मुहावरा का मतलब झूठी आशा देना। और अगला क्वेश्चन है उल्लू साधना। क्या है? उल्लू साधना। पहला है काम निकालना, मूर्ख बनाना, बाधा उत्पन्न करना, काम बिगाड़ना। उल्लू साधना का मतलब क्या हो जाएगा? ना तो मूर्ख बनाना होगा, ना बाधा उत्पन्न करना होगा, ना काम बिगाड़ना होगा। ये तीनों अपोजिट है। उल्लू साधने का तीनों अपोजिट हो रहे हैं, मूर्ख बनाना और बाधा उत्पन्न करना और काम बिगाड़ना। यह काम निकालना, अपना उल्लू सीधा करना। कहावत होती है ना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। क्या? अपना काम निकालना। इसमें कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अगला है दांत खट्टे करना, बुरी तरह से हराना, खट्टा पदार्थ खिलाना, अपमान करना, सम्मान देना। खट्टा करना का अर्थ क्या हो जाएगा? बुरी तरह से हराना। खट्टा का अर्थ क्या हो जाएगा? दांत खट्टा करना, बुरी तरह से हराना। जैसे उसका दांत खट्टा कर दिया मतलब उसको बुरी तरह से हरा दिया। खट्टा पदार्थ खिलाना ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी नहीं सही होगा। और अपमान करना ये भी नहीं होगा, सम्मान देना ये भी नहीं होगा। ये तो सम्मान देना जस्ट अपोजिट हो जाएगा। दांत खट्टा करना कौन से हो जाएगा? दांत खट्टा करना का बुरी तरह से हराना। और अगला क्वेश्चन है सन्नाटे में आना। अगला है सन्नाटे में आना, अवाक रह जाना,
चाल किल होना, युद्ध हराना, कठिन काम करना। सन्नाटे में आना, सन्नाटे में आने का मतलब क्या हो जाएगा? सन्नाटा मतलब अवाक रह जाना। क्या? अवाक रह जाना। सन्नाटे का मतलब हो जाएगा अवाक रह जाना। न तो चाल किल होना, ये भी नहीं होगा। युद्ध हारना, कठिन काम करना, ये सब नहीं हो सकते। ये अपोजिट लग रहे हैं, ये मतलब सही बैठ नहीं रहे। अवाक रह जाना, सन्नाटे में आना मतलब अवाक रह जाना। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अधेर नगरी। अधेर नगरी का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रकाश की व्यवस्था नहीं होना, बिजली की अंग और विधि व्यवस्था की खराब स्थिति एक शहर। अंधेर नगरी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रकाश की व्यवस्था नहीं होना, बिजली की अंग और विधि व्यवस्था की खराब स्थिति एक शहर। इसमें से कौन सा होगा? सी, विधि व्यवस्था की खराब होना। अंधेर नगरी का मतलब हो जाएगा विधि व्यवस्था की खराब होना। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं आपकी हमारी वीडियो कैसी लगती है। और हम आपके लिए रोज़ टेट की प्रैक्टिस करवाते हैं, टेट की, और अगली वीडियो में कंटिन्यू रहेंगे।